हम सभी लोग अक्सर मेडिकल शॉप पे मेडिसिन्स परचेज करने जाते ही हैं। तो आपने देखा होगा कि मेडिकल शॉप पे जो दवाइयाँ होती हैं, उनको जो मेडिकल शॉप ओनर्स होते हैं वो लोग अरेंज करके रखते हैं। इतने अच्छे तरीके से अरेंज करके रखते हैं कि उतनी सारी दवाइयों में से जब अगर आप कोई दवाई मांगते हो, मेडिसिन मांगते हो, कोई भी, चाहे डेली रूटीन वाली दवाइयाँ हो, चाहे आप कोई स्पेशल दवाई हो, तो आप जब उसको डिमांड करते हैं तो वो तुरंत के तुरंत जो है कुछ ही सेकंड में आपको जो है दवाई निकाल कर उतनी बड़ी दुकान से आपको लाकर दे देते हैं। तो उनको कैसे पता चलता है कि कौन सी दवाई कहाँ है? क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को सॉर्ट करके रखा हुआ है, अरेंज करके रखा हुआ है। तो इस सॉर्ट करने की वजह से, जो अरेंज करके रखा है सारी चीज़ों को, इसकी वजह से जो वेटिंग टाइम होता है, जो कस्टमर का वेटिंग टाइम था, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और इससे क्या होती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, सेल्स बढ़ेगी। भाई आप एक कस्टमर के पीछे 10 मिनट लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस 10 मिनट में आप और 10 कस्टमर को डील कर सकते थे, लेकिन आपने अरेंज नहीं किया था सारी चीज़ों को सही तरीके से, तो आप जो है 10 मिनट में सिर्फ एक ही कस्टमर को डील कर पा रहे हो। तो आपका जो वेस्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है काइजन का यूज़ करके। तो काइजन टेक्निक यही कहता है, काइजन कहता है कि आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में करते रहिए, जिससे कि आपका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, आपका जो वेटिंग टाइम है वो कम होगा, आपका जो वेस्टेज है वो कम होगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसी तरीके से आप टूल्स ऑर्गेनाइजेशन में जो है, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में टूल्स बहुत सारे यूज़ होते हैं। अब ये सारे टूल्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आप इनको जो है मिक्स करके ऐसे सब जो है छितर बितर कर दीजिए, तो आप क्या ढूंढने पे, अगर कोई टूल की जरूरत पड़ेगी तो आप ढूंढते रहोगे, आपको 10 मिनट तो ढूंढने में लग जाएगा कि आपको जो रेंच चाहिए या फिर जो प्लास चाहिए वो कहाँ पे है। लेकिन अगर आप चीज़ों को अरेंज करके रखोगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, कहाँ पे हैमर है, कहाँ पे जो है मीटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे और आपको जैसे ही चाहिए होगा तुरंत आप उसको यूज़ करके वापस वहाँ पे रख सकते हो। तो यही चीज़ इंप्रूवमेंट होती है। तो स्मॉल इंप्रूवमेंट, ये क्या है, स्मॉल इंप्रूवमेंट है। और कंटिन्यूस बेसिस पे आप जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं। तो वही चीज़ काइजन कहलाता है। काइजन जो है एक जापानीज टर्म है। काइजन एक जापानीज टर्म है। काइजन में दो वर्ड हैं, काई और जेन। तो काई मीन्स होता है चेंज और एक्शन टू करेक्ट, यानी कि आप क्या मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ आप चेंज लाते हो, कुछ ना कुछ आप करेक्शन करते रहते हो, जिससे कि प्रोडक्टिविटी या फिर वेस्टेज रिड्यूस हो। और जेन का मतलब होता है गुड, यानी कि चेंज कैसा हो, अच्छे के लिए हो, भलाई के लिए चेंज कर रहे हो, यानी कोई भी एक्शन ले रहे हो तो अच्छे अच्छे के लिए ले रहे हो, बुरा करने के लिए नहीं, अच्छा काम करने के लिए आप चेंज ला रहे हो। क्लियर? तो काइजन का मतलब क्या हो गया, चेंज फॉर गुड, मीनिंग चेंज फॉर द बेटर और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बेटर यानी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए, वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर रहे हो, चेंजेस लाते हो। तो ये जो काइजन का कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था मसाकी इमाई द्वारा। इन्होंने जो है काइजन का टेक्निक है या फिर कॉन्सेप्ट है ये दिया था। तो काइजन क्या हो गया, इट इज़ अ जापानीज बिजनेस फिलॉसफी टू कंटिन्यूसली इंप्रूव ऑपरेशंस एंड इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखना है कि आप एक तो ऑपरेशन जो होता है उसको कंटिन्यूस इंप्रूव करते रहते हो, और दूसरा सभी एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करते हो। ये नहीं कि आप अकेले कर रहे हो, चाहे टॉप लेवल को, चाहे मिडिल लेवल को, चाहे लोअर लेवल के एम्प्लॉय हो, सभी को इन्वॉल्व किया जाता है और कंटिन्यूस इंप्रूव किया जाता है ऑपरेशंस में। वो छोटे छोटे चेंजेस किए जा सकते हैं। सपोज करिए कि आप जो अभी तक हाथ से जो है, जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉय है वो 4 एम्प्लॉय हो, चारों एम्प्लॉय हाथ से जो है सामान को लोडिंग और अनलोडिंग करते थे, तो जिससे क्या होता था, टाइम ज़्यादा लगता था। तो आपने क्या किया, सेट किया कि यहाँ पे आप फोर्क लिफ्ट परचेज कर लेंगे। तो फोर्क लिफ्ट परचेज कर लेंगे तो आप जो है एक बार में 10 आइटम एक साथ जो है लोड या अनलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और टाइम कॉस्ट, जो टाइम होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एन अप्रोच टू क्रिएटिंग कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन द आइडिया दैट स्मॉल ऑन गोइंग पॉजिटिव चेंजेस कैन रीप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो ये काइजन किस अप्रोच पे काम करता है कि अगर आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहोगे तो पॉजिटिव चेंज होगा और इम्प्रूवमेंट भी होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेशंस में। तो इट इज़ अ स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस मेड फॉर इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट। तो काइजन क्या है, काइजन का कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे जो है अगर आप छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस करोगे, इंक्रीमेंटल चेंजेस यानी कि गुड चेंजेस करोगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वेस्ट जो है वो मिनिमाइज होगा। तो नॉर्मली 7 या 8 टाइप के वेस्टेज होते हैं, जैसे ओवर प्रोडक्शन हो गया, वेटिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, ओवर प्रोसेसिंग हो गया, एक्सेस इन्वेंट्री हो गया, मूवमेंट हो गया, यानी कम से कम मूवमेंट रखा जाए, डिफेक्टिव
प्रोडक्ट हो गए, तो ये सारे क्या है, वेस्टेज हो जाते हैं। तो इन सभी वेस्टेज को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है काइजन द्वारा, कंटिन्यूस बेसिस पे स्मॉल चेंजेस द्वारा। क्लियर। तो काइजन अप्रोच में 5 एलिमेंट हैं जिसको फोकस करना चाहिए अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पे इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो द 5 एलिमेंट ऑफ द काइजन अप्रोच, फर्स्ट इज टीम वर्क, यानी कि आपको हमेशा टीम में काम करना चाहिए, इंडिविजुअल होकर काम नहीं करना है। दूसरा है पर्सनल डिसिप्लिन, यानी कि आप दूसरे को डिसिप्लिन करने से पहले आप अपने खुद के डिसिप्लिन रहिए, यानी कि आप टाइम पे पहुंचे, टाइम पे जो है मशीन पे पहुंचे, टाइम पे ऑपरेट करिए, टाइम पे लंच जाइए, टाइम पे जो है आप वर्किंग को करिए, अपने काम को कंप्लीट करिए। तो पर्सनल डिसिप्लिन होना चाहिए। इम्प्रूव्ड मोरल, यानी कि आपका खुद का मोरल और दूसरे का भी मोरल आपको जो है इम्प्रूव करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। क्वालिटी सर्कल्स डेवलप करना चाहिए। क्वालिटी सर्कल क्या हो गया, ए ग्रुप ऑफ वर्कर हु डू द सेम और सिमिलर वर्क, हु मीट रेगुलरली टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये क्या है क्वालिटी सर्कल, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं जो हमेशा आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं और एनालाइज करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। तो उनको हम कहते हैं क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल बनाइए, यानी कि 4 लोगों का ग्रुप है, 4 लोग एक साथ काम करते हैं, तो उनको क्वालिटी सर्कल का ग्रुप बना दीजिए। वो चारों लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एनालाइज करके उसको सॉल्व भी करेंगे। क्लियर। एंड लास्ट इज सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट, यानी कि हमेशा आप जो है ओपन रखिए कि कोई भी अगर इंप्रूवमेंट के लिए सजेशन देना चाहता है तो सजेशन दे सकता है। आप बाउंड मत करिए कि नहीं, आपको जो है सजेशन आप नहीं दे सकते हो, मिडिल लेवल के एम्प्लॉय हो, आप नहीं दे सकते हो, ऐसा नहीं। इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस ओपन होना चाहिए, कोई भी आके सजेशंस दे सकता है। तो 10 गोल्डन रूल होते हैं काइजन के, जिसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई द पास्ट, पहला चीज़ कि पास्ट में जो हुआ था उसको जस्टिफाई करने की कोशिश मत करिए। अगर कुछ गलत हो गया था तो उसको जस्टिफाई मत करिए, बल्कि फ्यूचर पे फोकस करिए। दूसरा, बी पॉजिटिव, थिंक हाउ थिंग्स कैन बी डन, नॉट वाई दे कांट बी डन, यानी कि कैसे चीज़ें हो सकती है इस पे फोकस करिए, चीज़ें नहीं हो सकती हैं इस पर फोकस मत करिए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। यूज़ डेटा नॉट थ्योरीज, यानी कि थ्योरीज और कॉन्सेप्ट होते हैं उनको यूज़ करने की बजाय आप जो डेटा है आपके यहाँ पे, जो एक्चुअल में डेटा है उसका यूज़ करके जो है आप डिसीजन मेकिंग करिए। यूज़ विजडम नॉट मनी, अपने दिमाग का यूज़ करिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, पैसे का यूज़ मत करिए, यानी कि कम करिए। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, सेट हाई स्टैंडर्ड, करेक्ट फेल्योर्स इमीडिएटली, जो भी कुछ गलती होती है तो आप उसको तुरंत के तुरंत जो है सही करिए। आगे कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत उसको सही करना है। लीड बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे देकर जो है आप लीड करिए। आप देखते होंगे अक्सर कि लोग जो मोटिवेट करते हैं लोगों को तो एग्जाम्पल देकर मोटिवेट करते हैं कि मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, या फिर सामने वाले पर्सन ने 12th फेल था लेकिन उसने जो है मेहनत की और आज वो बिलियनियर है। तो एग्जाम्पल देकर जो है लीड करिए, एम्प्लॉयज़ को लीड करिए, गाइड करिए। ए टीम इज़ बेटर देन वन एक्सपर्ट, यानी कि यहाँ पे आप इंडिविजुअल होकर काम मत करिए बल्कि टीम बनाइए, क्वालिटी सर्कल्स बनाइए, टीम वर्क में टीम बनाकर जो है आप काम को करिए, इंप्रूवमेंट लाइए, चेंजेस लाइए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज आइडेंटिफाई द रूट कॉज, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम के पीछे जड़ क्या है रूट कॉज, उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद फिर जो है उसको रिजॉल्व करिए। जैसे कि आप कोई कस्टमर मेडिसिन परचेज करने आता है तो क्यों जो है 10 मिनट लग जा रहा है, 15 मिनट लग जा रहा है, क्यों? क्योंकि चीज़ें अरेंज नहीं है, तो उसको अरेंज करिए। तो रूट कॉज क्या है किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी वेस्ट के पीछे, उसको जो है आइडेंटिफाई करिए और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। तो काइजन यही कहता है कि कंटिन्यूस बेसिस पे स्मॉल स्मॉल चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस नहीं, स्मॉल स्मॉल चेंजेस लाकर जो है आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं और वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर। तो एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज वही चीज़ें हो जाएंगी कि आपका जो इंस्पेक्शन कंटिन्यूस बेसिस पे होगा, क्योंकि आप कंटिन्यूस बेसिस पे चेंजेस कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट होंगे, वेस्टेज एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि वेस्टेज कम होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इमीडिएट रिजल्ट यहाँ पे जो है आपको मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी यहाँ पे रहेगा। तो ये कुछ एडवांटेज हैं काइजन के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।